एलटी भर्ती 2024 पर कुछ छात्र उठा रहे हैं सवाल। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी जो साथी है, युवा साथी, कृपया आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। इस वक्त यूके SSC कार्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं यूके SSC कार्यालय में यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, और उस परीक्षा में क्या कुछ वो बता रहे हैं कि क्या कुछ गलत है, क्या कुछ सही है, उनसे जानते हैं। तो बने रहे पूरी खबर में। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम कमलेश है, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। एक्चुअली मेरा एलटी में चयन हुआ था। चयन इस प्रकार से डीबी की लिस्ट में, और जो कि फाइनल संस्तुति में नहीं हुआ, जो कि होना था। मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है। एक्चुअली एसएसटी में 263 पोस्टों पर ये परिणाम घोषित होना था। 263 के बजाय यह परिणाम 237 पे ही घोषित किया गया है। अच्छा, 263 पदों पे इसको घोषित करना था, 237 पे ही परिणाम घोषित हुआ है, जिससे 26 पोस्टें अभी भी रिक्त रह गई है। टोटल कितनी थी इसमें? जो 1500 कुछ बता रहे, कितनी टोटल पूरी एलटी वैकेंसी थी 1544 की, जिसमें लगभग अभी 1300 के आसपास पद निकाले गए हैं। 200 या 200 से प्लस अभी पोस्ट बचे हुए हैं जिन पर परिणाम जारी होना था, लेकिन इसका हुआ नहीं। जो पेपर आप लोगों ने दिया वो कौन से सन में दिया? 2000? हमने 18 अगस्त 2024 को इसका पेपर दिया था। अच्छा, उसका रिजल्ट कब आया? उसका रिजल्ट पिछले महीने आया है, 10 तारीख को। 10 तारीख को, हाँ जी। तो अब ये बताइए कि जो इस भर्ती में आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, क्या आपके सवाल है, क्या गलत है इसमें? इसमें प्रश्न चिन्ह ये उठ रहे हैं क्योंकि जो बच्चा पहले रैंक के अंदर था और अब वो रैंक से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उसको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जो कि न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है जी। तो आपने वैसे बेसिकली आपका जो है सहायक पद का आपने? हाँ, बिल्कुल। मेरा सहायक अध्यापक पद पर एसएसटी विषय से था मेरा, जिसमें मेरा जो कैटेगरी था वो एससी था, जिसमें 23वीं मेरी रैंक थी। इसमें टोटल 26 पद थे, और 26 पद होने के तरीके से अगर देखा जाए तो 23वें वाले पद का मतलब रैंक का होना तय था, लेकिन इन्होंने 21 ही लड़के लिए हैं। इसको लेकर क्या कुछ आपके पास एविडेंस है? क्या कुछ वो है जो आप कुछ कागज भी दिखा रहे थे? हाँ, मैं आपको कागजात दिखा सकता हूँ इसका। बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो है भर्ती को लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, और पिछली भर्ती और इस भर्ती के दोनों ही कागज इनके पास भी है। साथ ही कुछ ये बता रहे हैं कि क्या है। बने रहे पूरी खबर में। लेकिन आप देख सकते हैं जिन्होंने जो है स्कूलों में पढ़ाना था, लिखाना था, अभी वो जो है किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। बताएं वैसे। ये आप देख पाएंगे, इसमें ये मेरा नाम है कमलेश कुमार, इसमें ये मेरे पिताजी का नाम है, और यहाँ पर मेरी जो रैंक है वो 23वीं है। पोस्ट इसमें टोटल 26 थे, यानी कि ये 26वें रैंक तक का होना था, लेकिन हुआ है वैसे? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये डीबी वाली लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा नाम आया था, इसको सिलेक्शन तो मैं कह नहीं सकता, नाम था। लेकिन अब ये भी फाइनल जो चयन संस्तुति हुई है, आपका जो आरोप है वैसे देखा जाए तो मतलब आप इस बात पे आरोप लगा रहे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पोस्टर रिक्त रखी गई है तो क्यों रखी गई है, इनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? आप अपना सिलेक्शन ना होने का कारण क्या बताया आपने, एक बार थोड़ा बताएंगे? सिलेक्शन ना होने का कारण ये है कि कम पदों पर चयन करना। कम पदों पे चयन किया गया, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपने पेपर तो पास नहीं किया ना? लेकिन सर, मैंने पेपर पास किया है। अच्छा, आपने पेपर पास किया है? मैंने पेपर पास किया है। पेपर पास करने के बाद एक लिस्ट आती है जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट कहा जाता है, जिसमें इन्होंने 1.5 गुना अभ्यर्थी लिए थे, यानी कि 25% अभ्यर्थी अधिक लिए थे उसमें, और मैं उस 25% में शामिल नहीं था। मैं पहले प्रतिशत यानी कि वो 100% में शामिल था, जिनमें मेरा चयन होना ही था, लेकिन हुआ नहीं। आपके साथ अन्य जो छात्र है इनके साथ भी यही परेशानी है? इनके साथ भी लगभग यही परेशानी है। ये जितने भी अभ्यर्थी आज यहाँ 30 से 35 पहुंचे हुए, कुछ तो यहाँ पर प्रत्यावेदन वगैरह लिख रहे हैं, इनके सबका सिलेक्शन होना था, लेकिन सब सिलेक्शन में इसलिए रह गए हैं क्योंकि पूरे पदों पर रिजल्ट निकाला ही नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं यूके SSC पर किस तरीके से इस वक्त जो है गंभीर आरोप कुछ छात्र लगा रहे हैं।
कहां तक ये आरोप सही है, कहां तक ये आरोप है, इस पर आयोग को जो है देखना चाहिए, जांचना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उस पर सुधार भी होना चाहिए। एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि हमने पेपर पास किया है और हमें जो है नौकरी नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। हमारी भी सेम यही समस्या है जो इस भाई की समस्या है। जितने पदों पर भर्ती होनी चाहिए थे उन पदों को रोक लिया गया है, यानी कि पूरे पद नहीं भरे गए हैं। और आप पेपर में पास हुए हैं? हाँ, पेपर में मेरी 15वीं रैंक है अच्छा, और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पास होने के लिए कौन सी रैंक चाहिए? नहीं, ये तो पदों के सापेक्ष रखी जाती है। तो हमारा तो 15वीं रैंक आ रही थी, लेकिन वहां तक बच्चे लिए नहीं क्योंकि पद कम कर दिए गए। और जो हमारी कैटेगरी के अच्छा जी, जो हमारी कैटेगरी के बच्चे जर्नल को फाइट कर रहे थे, हाँ। उनको जर्नल में न डालकर हमारी कैटेगरी में पुनः डाल दिया गया है, जिससे हमारी सीटों का नुकसान हुआ है और हमारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो आपकी पा रहे। कैटेगरी मतलब SC? ऐसी कैटेगरी तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कैटेगरी में किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई हमारी कैटेगरी में जर्नल को डाला गया आपकी कैटेगरी में, है ना? जी, मतलब जो हमारे एससी के बच्चे जर्नल को फाइट कर रहे थे उन्हें जर्नल में जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने क्या किया, उन्हें पुनः हमारी कैटेगरी में ही डाल दिया, जिससे हमारी सीटों का नुकसान हो रहा है। अंक अधिक होने के बावजूद जी, संख्या अधिक होने के अंक अधिक होने के बावजूद उनको SC कैटेगरी में आ जाया, जबकि उनको ओपन कैटेगरी में जाना चाहिए था, जैसे कि अन्य नीचे से अभ्यर्थी। और क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से सर यही मांग है कि जो इस प्रकार की खामियां उनको दूर किया जाए। और क्योंकि जब हम इतने साल से तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद पास होने के बावजूद, DV कराने के बावजूद फिर भी हम सड़कों पर भटक रहे हैं। बड़ी दुविधा है सर। आप यहाँ पे हैं? अल्मोड़ा से हैं? जी सर, अल्मोड़ा से भी। मैं हरिद्वार से आया हूँ। आप मैं रुड़की से आई। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बस यही बात कहना चाहती हूँ जो ये सब सर कह रहे हैं, पूरी भर्ती पर रिजल्ट आए और अच्छे से आए, कैटेगरी वाइज आए और जो त्रुटि हुई है ना इनका सुधार किया जाए। आप एक अधिकारी हो, एक मतलब ये नहीं है कि आप राह चलते हो कि आपने जिस तरह से आपको क्या लगता है कि गलती किसकी? आयोग की? गलती आयोग की है, पूरी की पूरी आयोग की गलती है। आयोग ने ये जी। गलती की है, उसमें एक प्रकार से जो आरक्षण का रोस्टर बनता है उनका सही प्रकार से पालन नहीं हुआ है। रोस्टर प्रणाली का रोस्टर प्रकार से गलत प्रकार से प्रयोग किया गया। उसमें अगर एक मैं देख रहा था गणित में एक पुरुष अभ्यर्थी को उनको कैटेगरी वुमेन्स में दे दी है। हाँ। इस प्रकार की गलती की है। अभ्यर्थी को दो नाम एक बार, अब वो कहाँ जाएगा, महिला कैटेगरी में कैसे चले जाएगा पुरुष, ये थोड़ा सा गलतियां की। उसके बाद ये इनके क्या है कि अगर महिला कैटेगरी में जैसे 36 आरक्षण मिलता है हॉरिजॉन्टल, अगर उसको महिला कैटेगरी में उसका चयन हुआ है, उसको महिला कैटेगरी में सामान्य में डाल दिया है, जबकि महिला में पद बचे हैं उसके लिए, और तब भी उसको सामान्य में डाल दिया है। अभी आयोग में आप कितने बच्चे आए हैं इस पे? आज हम सुबह से सर, सुबह अभी लगभग 3 बज गया है, सुबह 9:30 से हम यहाँ पर लगभग 50-60 लोग थे। अब कुछ लोग भी अपनी बात रखे, अध्यक्ष जी ने। मतलब आपका कहने का मतलब 50-60 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? 50 नहीं, 269 पोस्ट है, 244 के आसपास पोस्ट हैं जो खाली हैं। अच्छा, खाली है। हाँ, उन मान लीजिए उन बच्चों का नुकसान ही है जो पोस्ट नहीं भरे जा रही है, इतने बच्चे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपकी बार जैसे 2021 का रिजल्ट निकला वैसे रिजल्ट नहीं निकला। पहले कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलता था, पहले जर्नल, उसके बाद OBC, SC, ST ऐसे रिजल्ट निकलता, लेकिन अब की बार ऐसा कहीं भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, जिससे ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा कि किस बच्चे का किस कैटेगरी में हो रहा है, किसमें नहीं। तो आप देख सकते हैं कोई रुड़की से, कोई हरिद्वार से, कोई अल्मोड़ा से यहाँ पर छात्र आए हैं। उनकी समस्या है कि भाई जिस तरीके से पिछली बार जो पेपर हुआ था इस बार नहीं हुआ है और जिस कारण से उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ये इनकी शिकायतें हैं। इस शिकायत पर आयोग क्या कुछ करता है, क्या कुछ फैसला लेता है, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि आखिर किसकी गलती है और इस गलती का खामियाजा आखिर इन बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।